शहबाज शरीफ साहब का मामला था, वफाकी हुकूमत, उसमें अगरचे मेरी राय में तो अगर मोटरसाइकिल किसी का चोरी होता है ना, तो सारे बहुओं बेटियों को भी पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं कि पहले मुल्ज़म पेश करो। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ पे एफिडेविट दे के तो कभी हमें एक चीज़ के ऊपर भाषण दे रहे हैं, कभी दूसरे पे भाषण दे रहे हैं। असूली तौर के ऊपर तो हाई कोर्ट को आज खुद नोटिस लेके शहबाज शरीफ को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि जनाब आपने ये हलफनामा दिया था, आपके भाई साहब वापस नहीं आ रहे, तो क्या हम आपको जाली एफिडेविट में जेल में भेज दें। अगर हाई कोर्ट ये नहीं चूँकि कर रही तो मजबूरी में अब हमें इसमें पार्टी बनना पड़ेगा। हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जाने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की जमानत दी थी। अदालत आलिया को भी मामले का खुद नोटिस देना चाहिए। कोई इत्तेहादी नाराज नहीं। फाइनेंस बिल 15 से 20 जनवरी तक पास हो जाएगा। सेहत कार्ड हर अमीर गरीब शहरी के लिए है। सिंध हुकूमत भी इजरा करे। फवाद चौधरी की कराची में मीडिया टॉक। ये हुकूमत सुबह शाम नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला है। जब इनकी सुबह होती है तो इनके असाब पे नवाज शरीफ सवार होते हैं। इनको कोई फिक्र नहीं, पाकिस्तान के अवाम महंगाई में कुचले जा चुके हैं। इनको बस एक फ़िक्र है कि नवाज शरीफ ना आ जाए। नवाज शरीफ भी अब आएगा, मुस्लिम लीग नून भी वापस आएगी और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू होगा और 2022 इंशाअल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात का साल होगा। हुक्मरानों के आसाब पर नवाज शरीफ सवार। तब्दीली सरकार को अवाम की कोई फिक्र नहीं। 2022 इंतखाबात का साल, हमारे कायद भी वापस आएंगे और नून लीग भी इक़्तिदार में आएगी। एहसन इकबाल का बड़ा दावा। नवाज शरीफ की वापसी जो है उससे मुतल्लिक बातें हो रही हैं, आप क्या कहेंगे? हर दम आए, अपना वतन है, हम पूरी तरह चश्म बरा हैं। अल्लाह ताला पूरे जोश व खरोश के साथ उनको अपने वतन की सरजमीन पर कदम रंजा फरमा होने की तौफीक अता फरमाए। 23 मार्च को पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी। आम आदमी इस वक्त महंगाई के पहाड़ तले कराह रहा है। ऐसी तमाम सूरत हाल से मुल्क को निकालना ये अब एक कौमी फरीज़ा बन चुका है। पाकिस्तान नवाज शरीफ का वतन। नून लीगी कायद वापस आएं। मौजूदा हुकूमत नाजायज और नाअहल। अवाम मसाइल के गर्दाब में धंस गए। महंगाई से जीना दो भर। 23 मार्च को शुरू होने वाला मार्च हुक्मरानों की रुखसती का आगाज होगा। मौलाना फजलुर रहमान की मिनी बजट पर तनकीद। बल्दियाती इलेक्शन में फतह अवाम का, PTI पर अवाम का अदम एतमाद है। JUI सरबराह की मीडिया टॉक। नैब के चेयरमैन ने बताया कि किस तरीके से सिंध के अंदर 20 अरब रुपए की गंदम जो है वो चूहे खा गए। और पता नहीं ये चूहे जो हैं इंसानी नौइयत के चूहे थे या ये चूहे वैसे ही चूहे थे जिस तरीके से कोई फालूदा वाला है, कोई रबड़ी वाला है जिसके पास से अरबों रुपए इनके निकल आते हैं। कौन सा कानून है जो सिंध की हुकूमत को अपने शहरियों के लिए वैक्सीन खरीदने से रोकता है? ये पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पीपल्स पार्टी अवाम को इख्तियारात से महरूम करने की ख्वाहिशमंद। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी। कराची में पंजाब की निस्बत आटा महंगा। पता नहीं कौन से चूहे थे जो सूबे की गंदम भी खा गए। असद उमर के लफ्जी वार। मिनी बजट में 2 अरब के टैक्स छोटी सी बात करार। गंदम उसके दौर में चोरी हुई जिसके चीफ पोलिंग एजेंट इमरान खान थे। सिंध हुकूमत ने नैब को तहकीकात के लिए खत लिखा। चोरी करने वाले चूहों को भी पकड़ा। एक चूहा कोरोना फंड के 40 अरब खा गया। LNG की खरीदारी के 600 अरब रुपए भी चोरी किए गए। सईद गनी का रद्द-ए-अमल। सिंध के बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज। जमात-ए इस्लामी का कराची में तीसरे रोज भी धरना। हम अपने लिए नहीं अवाम के लिए इख्तियार मांग रहे हैं, अभी तो आगाज है।
रोड़े अटकाने की कोशिश की गई तो पूरे शहर में मुजाहरे होंगे। हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। गुजरे साल के आखिरी महीने तिजारती खसारा 4 अरब 13 करोड़ 90 लाख डॉलर। बरामदात में 14 करोड़ 20 लाख डॉलर कमी रिकॉर्ड। वजारत तिजारत ने दिसंबर 2021 के आदाद व शुमार जारी कर दिए। लाहौर में बिलाल यासीन पर हमले की तहकीकात जारी। तफ्तीशी टीम्स ने प्राइवेट कैमरों की 60 फुटेजेस हासिल कर ली। फायरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल तुर्किश निकला। लाहौर की नीला गुंबद मार्केट से खरीदा गया। हिरासत में लिए गए 3 असलहा डीलर से पूछगछ। जल्द हकायक सामने आने की उम्मीद। गाड़ी क्यों रोकी? लाहौर में कार सवार शख्स ने ट्रैफिक एहलकारों पर गोलियां चला दी। फिरोजपुर रोड पर कागजात तलब करने पर मुलजिम आपे से बाहर। वार्डन्स ने भागकर जाने बचाई। सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। एफआईआर में सिर्फ असलहा दिखाने का जिक्र, हकायक छुपाने पर एहलकार की तलबी। The problems I'm having in Pakistan, and I'm sure this is a problem in most of the Muslim world, that there are two sorts of crimes in the society. One is corruption, and the other is sex crime. We find that sex crime has risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. And unfortunately, only 1% of sex crime is reported. So which means law enforcement can basically just deal with 1%. पाकिस्तान समेत ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना। मुआशरे में करप्शन और जिनसी जुराइम बढ़ रहे हैं। सोसाइटी को ज़्यादती के वाक़यात के खिलाफ लड़ना होगा। बदउन्मान की आदत लूट मार की बड़ी वजह होती है। बदउन्मानी को नाकाबिल कबूल बनाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी इस्लामी स्कॉलर्स के साथ मुकालमा। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। अमली तौर पर अपोजिशन की पोजीशन सिफर। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। आवाम की खिदमत के लिए आए हैं। यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोग्राम के लिए 400 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार का ऐलान। साल बदल गया मगर हुक्मरानों की झूठ बोलने की आदत नहीं बदली। बुज़दार साहिब 63% आवाम आपकी कारकर्दगी से मायूस है। आज पंजाब महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में नंबर 1 है। लीगी रहनुमा असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। ये कार्ड सबके लिए, अगर ये कार्ड सबके लिए तो हम नवाज शरीफ साहब को भी कार्ड देंगे, उनको भी दे देंगे कार्ड। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कार्ड होगा या पीपल पार्टी के लोगों के लिए कार्ड होगा या जिनका कोई मतलब नून लीग वालों को नहीं देंगे। ये तो हर बंदे के लिए कार्ड है, तो हम उनको भी कार्ड देंगे, बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। उनको देंगे, उनके आगे बाल बच्चा जो है उनको भी देंगे। कोशिश करेंगे ज़रूर कि हम अच्छे से अच्छा इलाज उनका यहीं पाकिस्तान में करें। सेहत कार्ड सबके लिए है। नवाज शरीफ, इनके बच्चों और ऑपोजिशन को भी मिलेगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को सोचना चाहिए, हुकूमत अच्छे काम कर रही है। हेल्थ कार्ड से मुताल्लिक मालूमात के लिए नया पाकिस्तान कौमी सेहत के नाम से ऐप लॉन्च कर दी गई है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। मुल्क में कोरोना की नई लहर का खदशा। चंद हफ्तों के दौरान मुतवक्के लहर के सबूत सामने आ चुके। ओमिक्रॉन कराची में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। सिर्फ मास्क के इस्तेमाल से ही हिफाजत मुमकिन। शहरी SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। असद उमर की अपील। एक ही खानदान के 12 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक के बाद एक्शन। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मामूल की सरगर्मियां मअतल। पाबंदियां 14 जनवरी तक बरकरार रहेंगी।
कोरोना के बाद जारी मोहलिक वायरस मजीद 8 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 594 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेज की शरह 1.3% रिकॉर्ड। खूनी खेल एक और जान ले गया। फैसलाबाद में पतंग काटते करंट लग गया। लड़का जाँ बहक, अब्दुल्ला के नाम से शनाख्त, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। ज़ियारत में पारा -5 और कोयटा में -4 तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर और हुंसा समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। निज़ारों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी का मौसम है, सिर्फ पैसा क्या करना। सियालकोट में अनोखी बारात, दुल्हा की आमद पर गर्म चादरों की बरसात। मोबाइल भी निछावर, जिसके हाथ जो लगा उठाकर घर ले गया। मोहम्मद हुसनैन की ऑस्ट्रेलियन T20 लीग में दबंग एंट्री। कौमी फास्ट बॉलर का पहला ही ओवर मेडन, 3 विकेट्स भी उड़ा दी। अमेरिका में छीना झपटी और धक्कम पेल का खेल। दिलचस्प बास्केटबॉल मुकाबले में स्टेट वॉरियर्स की अटा को शिकस्त। सुपरस्टार स्टेफन करी ने 3 पॉइंटर्स का रिकॉर्ड कायम कर दिया। नए साल को खुशामदेद कहने का मुनफरिद अंदाज। 92 आर्टिस्ट ने रेत पर उल्लू बना डाला। शानदार फनकारी की ड्रोन फुटेज वायरल। और स्कूल के तमाम तलबा अचानक ज़ोंबीज़ बन गए। कोरियन हॉरर टीवी सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड इंटरनेशनल रिलीज के लिए तैयार।